भारत के सख्त विरोध के बाद आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज को लेकर पाकिस्तान पर सख्ती दिखा दी है। खबर मिल रही है पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का बेल आउट पैकेज अब और ज्यादा सख्त हो गया है। आईएमएफ ने इस प्रोग्राम में 11 नई शर्तें जोड़ते हुए कुल शर्तों की संख्या अब 50 कर दी है। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे। आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज देने के बाद घबरा गया है। उसे अब अपना पैसा डूबने का खतरा सताने लगा है। ऐसे में आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए अपने राहत कार्यक्रम की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लागू की हैं। कुछ घंटे पहले अभी शॉकिंग ये डेवलपमेंट है जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सर्कल्स को हिला के रख दिया कि यार भारत का एक फोन और आईएमएफ जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने सारे के सारे लोन डिस्पर्समेंट्स को पाकिस्तान जो देने वाले थे वो रोक दिया। भाई तुम्हारी जेब से लेकर खिला रहा है क्या? ऐसा बेहिस हमारा मुआशरा है कि अगर कोई 2 वक्त की रोटी या रोटी खिला रहा है किसी को तो उसको भी नहीं छोड़। बताएगा कि आईएमएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है कि हम धमकी देते हैं एक तरह से आईएमएफ को और यूएसए को और लोन रुकवा दिया जाता है। गरीब कुछ अगर खा रहा है तो उस पर भी हमारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। ना खुद करते हैं किसी का अच्छा और ना किसी और को किसी की भलाई करने देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत की तरफ से आईएमएफ को दी गई धमकी के बाद आज आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक ऐसा झटका दे दिया है कि जिसे देखने के बाद आज पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पूरा भारत पाकिस्तान को तबाह करने पर तुल चुका है। पिछले दिनों पीएम मोदी और राजनाथ सिंह की तरफ से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज को लेकर कड़ी चेतावनी जताई गई थी, जिसको देखते हुए अब आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से साफ मना कर दिया है। जी हां, आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले 11 शर्तों की लिस्ट थमा दी है और जब पाकिस्तान इन शर्तों को पूरा करेगा तभी आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज देने के बारे में सोचेगा। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आईएमएफ को और आईएमएफ ने जो लोन देना था पाकिस्तान को वो स्टॉप कर दिया गया है और हमने बिना बुलेट चलाए, बिना बॉर्डर को क्रॉस किए एक ऐसा क्रिपलिंग ब्लो दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो जिंदगी भर याद रखेगा। और सांप का जो सर है वो हमने कुचल भी दिया, क्योंकि पैसे के बिना सांप भी फन नहीं उठाता है और हमारी जो लाठी थी वो टूटी भी नहीं है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों कि ये लीजिए, ये है न्यूज कि ये इकोनॉमिक वॉरफेयर हमने पाकिस्तान के साथ दोबारा शुरू कर दिया है। और अभी तो आपने नोटिस भी नहीं किया होगा कि मोदी जी साइलेंट है। बोला कौन इस बार? राजनाथ सिंह। उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसने शेक कर दिया आईएमएफ को और पाकिस्तान को पूरा का पूरा जो एंटायर जो उनका लोन का प्रोग्राम है वो घुटनों पे आ गया। अगला वार है बांग्लादेश के ऊपर। अब हुआ क्या है, ये पूरी न्यूज है कि आईएमएफ का लोन रोक दिया गया है। उन्होंने 11 शर्तें पाकिस्तान के ऊपर रख दी हैं कि वो पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी, वरना ये लोन आईएमएफ पाकिस्तान को नहीं देगा। कुछ घंटे पहले अभी शॉकिंग ये डेवलपमेंट है जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सर्कल्स को हिला के रख दिया कि यार भारत का एक फोन और आईएमएफ जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने सारे के सारे लोन डिस्पर्समेंट्स को पाकिस्तान जो देने वाले थे वो रोक दिया। आपको याद होगा युद्ध के बीच में आईएमएफ की मीटिंग होती है और पाकिस्तान को लोन दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब लोन को रुकवा दिया गया है और ऐसी शर्तें पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई हैं कि अगर तुम पूरा करोगे तो उसके बाद तुम्हें डॉलर मिलेंगे, वरना एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दी जाएगी। और रीजन आईएमएफ ने क्या बोला है कि जो टेंशन्स भारत के साथ इंक्रीज हो रहे हैं उसके कारण इस लोन को डिस्पर्स करने से रोका जा रहा है। आईएमएफ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि बिकॉज ऑफ टेंशन्स विद भारत हमें लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में है। भाई जब युद्ध चल रहा था तब आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी पाकिस्तान की, अभी ऐसा क्या हो गया? दोस्तों हमने अपनी उंगली भी उठाई नहीं है
सिर्फ एक रिमार्क राजनाथ सिंह जी का कि आईएमएफ को रिकंसिडर करना चाहिए लोन्स टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्योंकि ये